जी नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज विकास की पड़ताल में हम चले हैं जिगनी गांव में। जिगनी गांव एक ऐसा जगह है जो पहाड़ी के ऊपर बसा है और सतह से इसकी ऊंचाई कम से कम 250 फीट से कम नहीं है। चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा है और यह गांव 70 घरों की आबादी वाला गांव है और इस गांव में विकास की रोशनी आज तक नहीं पहुंची है। आजादी के इतने दिन बाद भी यहाँ के लोगों को ये पता नहीं है कि विकास की गति क्या होती है, विकास क्या होती है, ये इन्हें पता नहीं है। और तो और आप हैरान हो जाएंगे, न इन्हें राशन मिलता है, न किरासन मिलता है, न ही इन्हें आवास का लाभ मिला है। इन्हें सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है। जो सामने में आप देख रहे हैं सोलर प्लेट लगा हुआ है, ये सोलर प्लेट सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए छलावा है और ये शोभा की वस्तु बना हुआ है। तो आइए हम इनसे एक एक करके पूछते हैं और यहाँ की जमीनी हकीकत को आपसे बयां करते हैं। अब जरा सोचिए, हम इनसे पूछते हैं, क्या नाम है भैया आपका? कल्लू। कल्लू? हाँ कल्लू। कल्लू क्या बनवासी हो, मुसहर हो, क्या हो? बनवासी हो। अच्छा, ये कौन सा गांव है? जिगनी। जिगनी। हमारी बात तो समझ रहे हो अच्छे से ना? हाँ। कि हम और थोड़ा सा दूसरे लहजा में बोले? अच्छा, तो ये बताओ कि अभी तक आपको राशन मिला है कि नहीं मिला है? नहीं। कितने दिन से राशन नहीं मिल रहा है? 6 साल से। 6 साल से आपको राशन नहीं मिला है? ना। अरे भाई, आपने कभी कहा नहीं, आप यहाँ से कभी गए नहीं, कभी आपने पूछा नहीं कि आखिर क्यों नहीं राशन मिलता है? पूछली जा कहला कि नहीं खम जावत। कौन बोला है कि नहीं आता है? मनोहर बाबा। मनोहर कौन है? मनोहर हम यहाँ का कल्याणी। अच्छा, क्या नाम है भाई तुम्हारा? जमुना बनवासी। अच्छा अच्छा, यहाँ कैसे आज चलता है? तुमको मिलता है कि नहीं? तुमको तो राशन मिलता होगा? राशन मिलता ही नहीं है? पहले मिलत रहा था। कितना दिन पहले? 4 साल पहले मिला था। 4 साल पहले? उसके बाद नहीं मिला आज तक? इसके बाद नहीं मिला? तो अब ये बताओ, नहीं सुनो हमारी बात सुनो, उधर मत। ये बताओ कि जब 4 साल से राशन नहीं मिलता है तो तुम्हारे पास खेती बाड़ी है क्या? कितना है? 2 बीघा 1.5 बीघा 2 बीघा ही। कितने परिवार में कितने सदस्य हैं तुम्हारे? 7-8 परिवार। 10 परिवार हो तो 10 परिवार का भोजन यार कैसे चलता है? देहात से जाते हैं और देहात में से गेहूँ क्या करता है तो रहता है। क्या गेहूँ मतलब वो कटनी करते हैं। कटनी करते हो, तब यहाँ आते हो तो फिर अपने परिवार को जिलाते हो और दुकान वाला आपको राशन नहीं देता है? नहीं। यहाँ किसको मिलता है बताओ? तुम बताओ, तुमको मिलता है क्या? क्या नाम है तुम्हारा? संजीता। कितना दिन से राशन नहीं मिलता है भैया? 5 साल हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, क्या नाम? मुखई। अच्छा अच्छा, राशन नहीं मिला तुमके? कितना दिन से नहीं मिला? 5 साल से। कोई आवेला कि नहीं तोहनों के कहे खातिर कि भाई राशन चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई नहीं आवे। तोहनों लोग कभी नहीं अपने घरे कह तू जा अपने परिवार से कि जाके राशन वहाँ से लिया हो जा? कोई से कहे लू जा तू लोग राशन खातिर? आवा देरी आइला या कहला काय देरी है? आ देरी की हाय दा जा हम देरी या के की या भाई तो कैसे नहीं जाएगा? तो ये भोजन पानी तू लोग का खातिर कैसे चलेला? काट के जाए। दोनों टाइम भोजन चल जाला ना सालों भर? चाह के बोले टाइट ही कितना करेंगे। कौनो दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत कटले न बा, काटे जात बा, कटनी करते उस दिक्कत न बा। पली आर लेके बाल बच्चा लेके जाड़ा पाला में जात बाड़ा, जाड़ा पाला में अच्छा अच्छा, जाड़ा पाला में बाल बच्चा लेके होत बाने दांत वाली जा तब उनका मजूरी कर बाड़ा। अच्छा 5 साल पहले तुम बताओ कि राशन मिलत रहे, 5 साल पहले कहाँ मिलत रहे राशन? कल्याणी पूर ले लेके यहाँ पकड़ के कल्याणीपुर से यहाँ लेके आओ था बाटे का? अच्छा अच्छा अच्छा, पूछ लो
पूछलो जा नहीं कि काहे अब भाई अब काहे नहीं के मिलत? कसम से दूसर दा जा राशन कार्ड बन के आई आज ने बनवा के अच्छा आ कॉलोनी वाले नहीं बनल बा कि नहीं? कॉलोनियों नहीं के बनल? अब पानी कहाँ से आवेला तू लोग के पिए के? ई कल बा ए गांव में कोठ चापा कल बा? एक चापा कल बा? नदी में पिए ना कल पर। अच्छा नदी में भी पिए ना? नदी में सालों भर पानी रहेला? नहीं सूखा जा। तो जब वो समय सूखा जाला तो फिर कहाँ से आवेला आपकी पानी? ये चापाकल वो पानी छोड़ देला पानी। छोड़ देला अच्छा 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 तू बताओ यहाँ कोठ कॉलोनी बनल बा, आवास कोठ बनल बा यहाँ कितना बनल बा? पहले तक बहुत पुरनका कॉलोनी बनल है। जमाना का बूढ़ा पहले बाबा दादा बनाए के तो घर बा ये घर के तुम्हें तो कितना साल पहले? कितना हम बतलावा जा कितना साल में वो बतलाइए आप। हाँ इनके ए यहाँ हो भाई का नाम बता नहीं आजा 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 यहाँ हुआ ये लीडर हुआ आजा यहाँ हुआ। ये हमन के गांव का मालिक हुआ। अच्छा ये मालिक हुआ दोनों के गांव का? क्या नाम बा भाई? शाम दिन सर शाम जी मुसहर। तो यार तू बहुत देखत है पेन उन भी अपने कलम वलम भी रख ले बड़ा अपने पास। तू जब लगत है कि पढ़ल लिखल आदमी वाला कितना तक पढ़ल बड़ा? मैट्रिक के पढ़ल बा? अच्छा अच्छा ये कोई घर का बस्ती बा जिगनी? 85 घर का बस्ती बा। 85 घर में कितना लोग रहे ना? 100 आदमी। तो ये वोट देवे लोग कहाँ जाना? बहुत दूर हो मसानी कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी। कितना दूर है? 50 किलोमीटर दूर। कैसे लोग जाना वोट देवे? अब वहाँ पैदल जाए न जाए अब ओकर बाद आप ले कोई प्रत्याशी बात कर गाड़ी लिया जा भेज देते हैं हम वाला तो जाए जाओ तो चले। कितना मतदाता है जब? 100 वोट। 125 वोट। तो ये बताओ तू तेज आदमी वाला हम तोरे गांव को पड़ताल करत हैं। ये गांव में हम देखत बानी कि खाली एगो चापा कल बा, एको कॉलोनी नइखे बनल, एको छटा के लोग के राशन की राशन नइखे मिलत। तो तू कभी इतना तेज हो के आवाज अपन नहीं उठौला? आवाज उठावल बा कि एक बेरी कितना बार कौ साल कितना आबादी मर चल जाते हैं लेकिन आवाज करत करत आज तक कोई सुविधा नहीं है। अब देखते हैं केरो जाए तो जेठ के दिन में पानी बिना आदमी या मरना पानी नहीं है, खेती करे खातिर कोनो सिंचाई नहीं है, न कोनो व्यवस्था बा न कुछ नहीं बा। या खाली जंगल में खाली भगवान के सहारे आदमी जियत बा और न कोई सरकार से सहायता मिलत बा न कोई चीज मिलत बा। सबसे बड़ी चीज तो बा कि तोहन के एजा एक मंत्री जी भी बा ना, नाम सुन ले हो जा उनका? मंत्री जी का मंत्री जी का नाम लिखा जाना ना? और जौन तोहन का विधायक बा ना चैनपुर का विधायक का नाम जानत पड़ जा? उनके तो जानते हैं। का नाम बा उनका? ब्रिज किशोर नाम बा। वो मंत्री भी बना वो ठीक है। तो वो कभी आवे ना कि नहीं तोहन के? कबो नहीं, खाली वोट के बेरी एक बेरी यहाँ ओकरे बाद कबो नहीं। खाली वोट के बेरी यहाँ ओकरे बाद कबो नहीं यहाँ? उनसे ये बात नहीं कर रहा जा कबो? बड़ी कल रहे कहा कि हम जीत जाएंगे ना तो बहुत कुछ का आप लोग के दिखा करके हम रहेंगे। हम आप लोग के घर घर पानी देंगे, घर घर चापाकल देंगे, खातिर स्कूल देंगे, उसके बाद राशन कार्ड बनवा कर देंगे, उसके बाद आपको जितना सरकार की सहायता होगा उतना आप लोग मिलेगा। हम लोग को वोट दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग के आगे बढ़ेंगे। तो वोट देले रहा जा हैं? अच्छा अच्छा। तो ओकरे बाद फिर नहीं न कबो? वो नहीं कभी नहीं न जा। तो तू लोग कबो बात करे का कोशिश उनसे कैला जा? मेरी कोशिश कर ली जा तो भगवानपुर घर बका तो अच्छा भगवानपुर बुलाते हैं कि भगवानपुर में जो जेल है तो पता चल कि नहीं पटना है। अच्छा तो पटना कहाँ कहाँ अब साहब उनके विधायक जी खोज लिए। तो जीतले के बाद वो कबो नहीं आ रहा उनके हैं? कबो नहीं, तब तक कुछो नहीं मिलल तो उनके? कुछ नहीं, एकदम साफ तो नहीं। फिर देखत है कि चुनाव आ गई तो ना पर चुनाव में क्या कर बजा? अब जना पर चुनाव में ये लोग सब कोई कहता है गाँव ग्राम कोई भी अफसर आता तो कहता है कि देखिए आप लोग को ऐसा ऐसा आदमी को लोग चुन देते हैं कि वो आपको कोई चीज़ नहीं लाभ दिखा रहा है। अच्छा। इसलिए कि आप लोग वोट देना बंद कर दो। अच्छा। उसको वोट मत दीजिए, जो आपको कहता है करता है उसी को वोट दीजिए।
अच्छा माने वोट देवे के बा? हाँ वोट दे। एना पर मंत्री जी के वोट दिया कि नहीं दिया? अब कहाँ ले दिया, जब वो हमने कामे नहीं कर तो दे के फटका कर। अच्छा माने वोट नहीं दिया एना पर ऐसे कि कभी नहीं खाए। अच्छा तो उनके अबहिन तक सरकार से का सुविधा मिलल बा? ईमानदारी से बताइए, झूठ मत बोलिए। हमार के घरी सरकार से का सुविधा मिलल बा? कौनो चीज नहीं मिलल सरकार से। एक ठे खाली वो चापाकल मिलल बा आ एगो सामुदायिक भवन बनल बा तो ओकरे में न केवाड़ी बा न ताला बा न कुछ बा। अच्छा इस तरह पड़ल बा। आ ओकरे बाद मन के इंदरवा से बिना ही तरह के पड़ल बा। का झोपड़ी झोपड़ा के लोग बा तरह के स्कूल बिना है, लड़की लड़का ऐसे खेलत कूदत बाना सन। कौनो विकास सरकार से नहीं। ई लड़का पढ़े ना सब? लड़का पढ़िए कहाँ, लेकिन स्कूल नहीं कर तो पढ़िए कहाँ ले जंगल में। स्कूल भैया बा तो मजगामा बा कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी। 20 किलोमीटर के दूरी पर बा जी स्कूल? जी। तो वहाँ कोई जात नहीं हुई? इंजा का नाम बा ये तरीका का कि जिगनी जो गाँव है। अच्छा तो जिगनी गांव के ई टोला बनावल गल है। अच्छा तो टोला मजगामा गांव है, जिगनी टोला बनावल गल है। और टोला में मजगामा ही के नाम से जिगनी है। जिगनी के जो काम विकास आवला तो मजगामे में चल जाला। अच्छा और जो कि जिगनी में आवे के चाहिए, एक गांव बनाया जाए के चाहिए, लेकिन गांव सरकार नहीं के बनावत। टोला बना के जो कि 85 घर है। अच्छा और 85 घर में जबकि टोला बनाया गया है, टोला में कोई चीज नहीं मिल रहा है, जो कि सब सारा सामान मजगामा में चल जा रहा है। सबसे बड़ी चीज बा कि दोनों के जैसे राशन आइल बा सरकार के, फ्री में राशन सबके मिलत बा। ठीक है तोरे पास राशन कार्ड नहीं है तो फ्री वाला राशनवा तो मिलत हुई ना हो? नहीं वो नहीं वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। ये 85 घर के कोई के नहीं मिले? कोई के नहीं, एक ठेके नहीं। आ सबके 5 साल पहले ही मिल रहे? नहीं 5 साल नहीं, कम से कम तो 3-4 साल भइल मिला। 4 साल? जी। तो 4 साल के बाद तो हम लोग के कब्बो नहीं मिला? कब्बो नहीं मिला। जो बात बता सच्चाई नहीं, सही बात है। तो एकर शिकायत कबो मुखिया उखिया के बा? मुखिया तो हम पंचायत का धर्मराज हूँ रामगढ़। अच्छा तो उनसे कबो नहीं कहला जा? कहलिन जा मुखिया जी आवे ना कि नहीं कबो कबो? आइला मुखिया जी कहलिन जा कि देखिए मुखिया जी हमन के राशन कार्ड नहीं खा। तो कहा कि देखिए आप लोग का रद्द हो गया है और राशन कार्ड अब बनेगा तो हम लोग जुड़वाएंगे। तो कहला नहीं कि आखिर हमहन का राशन कार्ड काहे रद्द भल? तो हम कहले कि बताएं कि सगरों का राशन कार्ड नहीं रद्द भल, हमने का रद्द भल। तब कहते हैं कि देखो सर्वे में ये सब छोड़ दिया है। अच्छा तो सर्वे में ये नहीं दिया है इसलिए आप लोग को छूट गया है। जब सर्वे होगा तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो राशन कार्ड बना करके। नहीं ये बताओ, तुम तो यार अच्छे इंसान हो, पढ़े लिखे हो, तो तुमको तो ये कम से कम पूछना चाहिए था कि भाई हमारा जब पहले राशन हमको मिलता था तो अब कैसे कट गया, किसने कटवाया तुम लोगों का? वो कहा कि सर्वे में आप लोग को छूट गया। हम लोग बोले कि हम लोग को जब राशन कार्ड आ गया है, जब हम बाप दादा तक से मिलता है, हम लोग खाते चले आए, लेकिन आज तक से हम लोग का राशन क्यों रद्द किया गया? तो कहा कि नहीं हम लोग रद्द नहीं किए हैं। जो सर्वे करने वाले आए हैं जो जिगनी में नहीं आ चुके। अच्छा। कहीं मजगामा कटकर कर। अच्छा एक बात और बताओ, बहुत लंबा हो रहा है ये। तुम्हारे गांव में इतनी समस्या है कि हम खुद परेशान हो जा रहे हैं कि किस बिंदु पर बात करें, किस बिंदु पर बात न करें, किसको पकड़ें, किसको छोड़ें, हम खुद परेशान हैं। तो हमको बस इतना सा बताओ कि तुम्हारे गांव में कॉलोनी जो बना है, जो आवास है, वो कितने लोगों को मिला है? कॉलोनी में बहुत दिन का मिला जो कि 14,000 वाला था। 14,000 का जब स्कीम रहे तब मिल रहे? ओकरे बाद नहीं के मिला? अच्छा तो एहू खातिर तो लोग का सूची में नाम नहीं है? सूची में तो मुखिया जी गन गोरन जा क्रम सेवक। अच्छा तो कहला कि यहाँ पर नया में सबका जोड़ गया है, अब इनकी साल मिलेगा। अच्छा सबका नाम जुड़ा है, इस साल मिलेगा? हाँ इन साल मिलेगा। राशन 5 साल से नहीं मिल रहा है, 4 साल से नहीं मिल रहा है, और कॉलोनी इस साल मिलेगा। 14,000 की जब योजना थी सरकार की, उसी योजना के तहत आप लोगों को कुछ कॉलोनी परिवार वालों को मिला था। उसके बाद जो ये लाख रुपए का हुआ और 1,30,000 का हुआ, 1,50,000 का हुआ, ये सब एक को नहीं मिला।
अच्छा, और कौन सी योजना, और कौन सा लाभ मिला है आप लोगों को? ईमानदारी से झूठ मत अब बोलिएगा। मान के सर अब सामने ही आपके पास कोई चीज़ मिलल होके तो देखत हैं तो कहीं कि नहीं मिलल, हमन के तो देखे में कोई चीज़ मिलते नहीं है तो क्या कहेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ तो ये बढ़िया व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, जलता उलता है कि नहीं? नहीं जलेला, कोनो कोनो बुद्ध जल। अच्छा, कोनो कोनो जलत वैसे ही बा जी। में आ रहा कितना आदमी का 15-20 घर का नहीं ख्याल। ये किसका घर है? हम कैमरा पर्सन बीके मिश्रा से कहेंगे कि वो मेरे साथ आए और दिखाएं इनके घर की हकीकत। देखिए महिला है बेचारी, यहाँ झाड़ू लगा रही है। हम इसी से बात करते हैं। इसके घर की हालत हम देख रहे हैं कि अच्छी नहीं है। का नाम है तुम्हार? नाम का बा? परमीना। अच्छा अच्छा, घर कहाँ बा? जिगनी में। और खाना वाना बन गिल बा? अच्छा अच्छा, ई घर इहे बा तोहार? आ ई का बा? ई वाला इहो घरे बा? रसोई यही में बनेला खाना वाना? थोड़ा देख लेते हैं भाई अंदर में कैसे इन लोगों का रहन सहन है। देखिए ये है इनका, ये इसी पर लोग रहते हैं, यही सोने का जगह है और इसमें अनाज वगैरह रहता है। ये इनका खाना है और देखिए ये इनका चूल्हा है। अभी आग इनका पूरी तरह से चूल्हे का आग ठंडा नहीं हुआ है। अब जरा सा सोचिए कि कितनी गरीबी है, कितनी शिद्दत है। इसके साथ हम पूरे इसके घर की मुआयना कर लिया, इसके पास कुछ भी नहीं है। ये एक ठो सीधा सा, एक ठो छोटा सा बक्सा रखा हुआ है, पेटी है, और हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा सामान रखा हो जिससे अपना गुजर बसर कर रहा हो। बाकी चीज़ें तो इसके पास हम कुछ देख रहे हैं कि कुछ है नहीं। उसके बाद भी सरकार की योजनाएं यहाँ कैसे फ्लॉप हो रही हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है, कौन जवाबदेह है, ये तो हम प्रशासन के लोगों से पूछेंगे। लेकिन यहाँ की जो हकीकत अभी बता रही है, ये जो तस्वीर जो बयां कर रही है, उससे लग रहा है कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा स्थानीय प्रशासन लांघ चुका है और इसे पूरी तरह से बेनकाब करके छोड़ेंगे। चूंकि हमारा ये प्रयास है कि हम हमेशा सच को दिखाते हैं और सच को दिखाते रहेंगे और आपको आगे बताएंगे इसके और हकीकत की कहानी। तो आइए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। देखिए हम इस गांव में हैं और एक एक घर का हम आपको तहकीकात करा रहे हैं, एक एक घर की हम पड़ताल कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। ये बिल्कुल झोपड़ी है, देखिए पूरा गल गया है। इसको देखिए, हम इधर आपको दिखाते हैं, ये गल गया है और जैसे जैसे मतलब ये ऐसे ये अपना किसी तरह से ये सब कैसे गुजर कर रहे हैं, ये कल्पना करने की बात है। यहाँ हालांकि प्रकाश की व्यवस्था किया है लोगों ने। हम पूछ लेते हैं इनसे, प्रकाश की व्यवस्था तो है लेकिन जलता है कि नहीं? हो जलेला कि नहीं? बिगड़ू गलवाना से ढेर कुछ बिगड़ गया, जले के तो जलता बांस से और लेकिन बिगड़ू गलवाना तोहार जलेला कि नहीं? हमार जलेला। तोहार जलेला? अच्छा अच्छा बिगड़ गया। अच्छा, कॉलोनी तो के काहे नहीं मिलल? अब हम काहे बताएंगे कि काहे नहीं मिला। कॉलोनी खातिर तू तो तेज आदमी लगता ला। नाम कहा तोहार? बिहारी। बिहारी? पूरा नाम बोला ना? बिहारी मुसहर। बिहारी मुसहर। तो ये बताओ कि बिहारी तू तेज आदमी लगत बोला हमके देखे में, तू कबो कॉलोनी खातिर गईला नहीं कहीं? अरे कहाँ जात वाला आदमी कितना साहब होते बना, नेता मुखिया को लौटे बना, लेकिन तो कहीं कुछ होता नहीं बताओ। अच्छा, नेता भी आ गए ना, मुखिया भी आ गए ना, तू कहे लभी कितना दिन से जा रहे जा? कितना दिन से? अब हम कितना दिन आपके बताएंगे, कितना दिन हम कितना बताओ? कोई पुस्त जे गलल है बाबू, कई पुस्त गल गल। अच्छा अच्छा, तो कई पुस्त गल गल तो तोके यहाँ कबो कॉलोनी नहीं मिलल? ऐसा तो नहीं ना कि कॉलोनी मिलल ओकर पैसा तो निकाल के खा गिल जा? वैसा बात नहीं है, कबो नहीं मिलल। तो एजा के मुखिया जी से कबो नहीं खा जा कले? कबो गल नहीं खा जा वहाँ कोई तोहन का सर्वे वर्वे करे खातिर नहीं खे आल किया कि कॉलोनी हमन के तोहन के मिली कि नहीं मिली? मिले के तो आप बालता आपको कहो कि मिली, वो आउत बात वो कहता बा कि मिली तो हम कॉलोनी देवे नहीं खे आइल।
हम मीडिया से आयल बनी, मीडिया से पत्रकार बनी हम, तो हम तोहरे बात के हम सरकार तक पहुँचावे खातिर आयल बनी। आई हम हकीकत जाने खातिर आयल बनी कि तोहके कॉलोनी मिलल बा कि नहीं मिलल। तो तू कह दिल कि नहीं मिलल। अच्छा एक बात बताओ, तुमके सरकार से अब तक का सुविधा मिलल बा, एक तन से बता दो हमके। सरकार का सुविधा हमन के तो यह खाली मिलल बा, बस खाली यही मिलल बा। राशन राशन मिलत रहल बंद हो गल 5-10 10 बरिस से बंद हो गल बा। राशन नहीं मिले तुमके? कोई यहाँ गाँव गांव भर में कोई के नहीं मिलता। गांव भर में राशन नहीं मिले? अरे ऐसा काहे? मन कहाँ जानत बाने जा जब कहाँ है एक इंजा के राशन नहीं मिलेला? कोई के नहीं नहीं, गाँव भर के नहीं मिलला। गांव भर के राशन नहीं मिले? देखिए हम एक परिवार से मिलते हैं और देखिए उनके घर जाने का रास्ता यही है। इसी रास्ते से इनके घर में प्रवेश आदमी करेगा। ये इसलिए लगा दिया है क्योंकि जंगल है और जंगल में कई तरह के जानवर होते हैं, तो उन जानवरों से बचाव के लिए ये अपना तरकीब, अपना उपाय निकाली हुई है। अभी आपने वहाँ रास्ता देखा, अब यहाँ का रास्ता देखिए। ये चूंकि वनवासियों का जगह है और ये अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं इसको आप अपने आंखों से देखिए। ये इसका क्या बोलते हैं, इसको टाटी, इसको टाटी बोलते हैं। ऐसे इसको लगा देते हैं, ये रास्ता बंद हो जाता है और फिर जब इनको बाहर जाना होता है या फिर वहाँ से निकलना पड़ता है, यहाँ से जाना पड़ता है, फिर इसको ऐसे करके हटाते हैं और इसमें ये आराम से जाते हैं। कभी कभी अभी एक महिला जा रही थी तो हम देखें कि उसका वो जो साड़ी है इस कांटे में फंस गया था। तो अब जरा सा सोचिए कि कितनी शिद्दत होती होगी और कैसे लोग चलते होंगे, आप कल्पना कीजिए। और यहाँ के विकास का हकीकत देखिए, यहाँ का विकास का हकीकत हम आपको दिखाएंगे अपनी आंखों से। हम उसी वनवासी के इस कुटिया में हम आए हैं और हम उनसे जानते हैं उनका हाल। हम कैमरा पर्सन बीके मिश्रा से भी कहेंगे कि वो हमारे साथ दें, थोड़ा हम बात करते हैं। बहुत गरीबी है। दादी का नाम बा तोहार? 60 ना हो बाबू। अच्छा, घर कहाँ बा? ये घर है बेटा पतन का हो दे है। अच्छा, ये तोहार घर बा? हाँ आई चूल्हा उल्हा हाँ काहे कॉलोनी वालोनी नहीं के मिलल तोके? नहीं बाबू नहीं के मिलल? नहीं काहे कोई कभी कहलू नहीं कॉलोनी खातिर? नहीं बाबू कोई के नहीं, कोई नहीं कहले। अब फार्म तो भरले बा। अच्छा, हाँ फार्म भरले रहलू? फार्म भरल है, 200 रुपया दे दे। 200 रुपया दे के फार्म भरल बा? के दे रहे पैसा? देहल हवे नरसिंहपुर का बिजमल कहावन, विजय कहावन। अच्छा, उहे लगिल बना? हाँ। अच्छा, तब कितना दिन हो गई? अरे बहुत दिन अब है। बहुत दिन हो गए? हाँ। तो यही में तू रहे लो? हाँ बाबू यही में रही, बड़े तो कबो तोरे के हन कोई आल नहीं रहे जांच उच करे खातिर? नहीं अब कोई नहीं आए। कोई नहीं आल? नहीं। घरे के बात हो रहे? दूठे बैठवा हुआ पतो हूँ। कहाँ बना वो लोग? अच्छा तो ना ये घरे भेटे कहाँ गल हुए ले? नहीं भेटे हुआ जा। अच्छा, तुम्हार का नाम बेटा? वो रीमा नाम। अच्छा, ये कर क्यों? नतनी है हमारे वही बिटिया दामाद कर लड़का। अच्छा, तो तू खाना वाना यहीं बना लू दादी? हाँ बाबू हाँ। बहुत खराब स्थिति है। जरा सा देखिए कि छोटी सी झोपड़ी में हाँ। ये कैसे बेचारी गुजर कर रही है और इसका चूल्हा देखिए, इसकी पूरी दुनिया मतलब इसी में है, पूरी दुनिया इसका, इसमें रहने का, खाने का, सोने का, बैठने का, उठने का सारी व्यवस्था इसी में है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हाल है और गरीबी क्या कहलाती है। अगर आपको जानना है तो आप जिगनी में आ जाइए और यहाँ हकीकत से रूबरू होइए। बिजली जब चमकेला, पानी वानी होला तो कैसन लगेला? कैसन लगे बाबू, जरा लगला चमकेला। अच्छा, एजा कोई के बिजली नहीं खे ना मरले आज तक? नहीं। कोई के नहीं ना? नहीं। डर नहीं लगे? डर के छू कबा जिगली
ये जो बाप दादा औलाद कुल गल गल, कई पूछ गल गए। कई पुस्त गल गल। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, ये घर पे तो कब्बो तो उनके कॉलोनी कोई के नहीं मिलल, बेटवा के पतो के नहीं बाबू बहन नहीं या तोहरे सवांग के नहीं कोई के नहीं मिलल? नहीं। वो कितना दिन पहले तोहार सवांग गुजर गिना? ये बाबू तो बैसखवा में गुजरना 5-6 दिन बैसखवा रहा। का हो गई रहे उनके? कौनो के नहीं बाबू, खाते पिए तो घूमते टहरत बाबू, हम आप लिया हमारे लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, न सेवा अब कर बीमार उमार अगर भइले पर एजा लोग कहाँ जाना? गाँव पर जाला नीचे। नीचे कौन जगह? ये जो घटवा नीचा में कौन गाँव बा? डीह बा। डी तोहार घर डीहो बा? नहीं हाँ। कोई दवा करावे माने जर बुखार आवेला तो ये जाला। अच्छा 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 ये बाबा ठीक हो। हम जिगनी गांव में हैं। बताइए, यहाँ का गांव देखिए, यहाँ का घर देखिए, कैसे यहाँ ज़िंदगी गुजर बसर होती है। हम यह आपको दिखाने के लिए आए हैं। ये देखिए, ये झोपड़ी है और इसमें लोग रहते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कविता। तुम्हारे पापा कहाँ हैं बेटा? अच्छा इधर है। ये केकर घर बा हो? हमार तोहार घर? अरे यार तू तो बहुत बड़ नेता रहा है। देखनी है तू पैसा भी गिनत रहा है। इहे तोहार घर है? बस यही में तोहार कुल चीज चलेला? का नाम बा तोहार? कल्लू। कल्लू। बनवासी कि मुसहर? अच्छा। तो यही में तू खाना भी बनावेला, यही में रहेला? झूठ बोलतला। तोहार घर दूसरो जगह बा? इहे घर है? तो कोठ परिवार बड़ा जा तू लोग? दो ठे। तू वाला तोहार पत्नी बनी? बच्चा उच्चा? औरत नहीं है। अच्छा औरत नहीं है? ना है, लड़का एक है। लड़का एक थे? पत्नी ना का होगी नहीं? गुजर गई। कितना दिन पहले? अरे होइए कोई 18 कितना बड़का लड़का बा तोहार? इतना बड़का लड़का है करे तो है। अच्छा नहीं हो तोरे लिए बस इतने बड़का लड़का बा। और कैसे माने दवाई के अभाव में मर गिनी कि कैसे मर गिनी? इलाज उलाज उनकर भइल जा? का भई रहे उनके? तबियत खराब रहा ये भाई का। अच्छा अच्छा। बच्चा हो के रहे? तो का यहाँ से तू उनके नहीं अस्पताल पहुँचा पौला? नहीं पहुंचा पौली जा जाए के फिर में रह जा जाए भर में यार घर ही गुजर गए। जाते जाते जनते सब देखे कितना दूरी सड़क के देनी। कैसे तू लोग जाला जाए जाले? पैदल ना तो बड़ा दर्दनाक तू हादसा बतौलो। हम अभी कहानी में सुनत रहनी है, लेकिन आज हमके ये देखे के मिल गई, तोहरे जुबानी ही सुने के मिल गई हमके कि इलाज के अभाव में उनकर मौत हो गई। सही बात है, सही बात। यहाँ कई बजे तबीयत कितना दिन पहले की घटना है? 18 साल हो गए है। 18 साल हो गए? अच्छा और कोई एजा मरल बा वैसे? अरे तबियत खराब हो जाए लेके झोरी में बना के जाए घर में ज्यादा सीरियस होगी तो रास्ते में मर जी। हां यही तो जाए झोरी बना के। कितना झोरी बना के? कैसे झोरी बनावेला जा? कैसे झोरी बनेला? एक कमल का बनाना है सर, बना के बस हे तरह के बांस लगाओ जे बस टांगई दुनु गोरी के। अच्छा। अब कितना सीरियस रही उतना ले जाल जी। अगर मन के थूक रही है तो जी हां, नहीं तो रास्ता में कहीं अपन हां खटिया पे लगने के बाद में गिरिए जी जहेला ने खटिया पर गिर जी। हाँ तो उनके कंबल से ले जाए के बाद बस चादरा बांध के झोरी बना दली। उतरे के बाद बहुत खाल बा घाट से उतर के कैसे दिखा देता उग जाता। हां एक टांग में। अभी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई है, अब असली हकीकत हम आपको दिखाते हैं एक और। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए इन सबों के चेहरे पर कितनी मासूमियत है, इसको जरा सा देखिए। न शरीर पर कोई अच्छा वस्त्र है, न चेहरे पर मुस्कान है और न ही कोई ग्लेज। अब जरा सोचिए इन बच्चों का, इन नन्हिहालों का क्या होगा, जरा सा आप खुद देख लीजिए। ये बच्चे इतने साल के हैं, कितने साल की होगी बिटिया? कितने साल की, कितना उम्र में बेटा? ये बच्ची, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। दोष इसलिए नहीं है कि इसको शिक्षा का ज्ञान है ही नहीं, इसको शिक्षा मिला ही नहीं। अब मिला क्या कहाँ से? क्योंकि यहाँ स्कूल तो है नहीं।
यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर लोग जाएगा, तब जाके स्कूल मिलेगा, और स्कूल में शिक्षक नहीं है। अब बताइए कि ये बच्चे नौनिहाल ये 20 किलोमीटर कैसे दूरी पर जाएंगे? आप जरा सा सोचिए, जब 20 किलोमीटर की दूरी पर ये जा नहीं सकते, इनको यहाँ आके कोई शिक्षा का ज्ञान दे नहीं सकता, तो इनका जिंदगी कैसे सुधरेगा? ये अपना उम्र नहीं बता पा रही है। तो क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सुशील। सुशील। कितना उम्र बा तुहार? देखिए ये भी नहीं बता पा रहा है। तो पढ़े ला, का पढ़े ला बेटा? कख गघ आवेला? आवेला? अब जरा सा सोचिए, ये बच्चा कख गघ भी नहीं जानता है, यानी शुरुआत भी नहीं जानता है। लानत है ऐसे सरकार की जिसने गरीबों को ऊपर उठाने का दावा किया है और लगातार ये बताने की कोशिश करता है कि हम हमेशा गरीबों की दिशा में प्रयत्नशील हैं। वो कितना प्रयत्नशील है, आइए हम आपको दिखाते हैं जिगनी के गांव में बसे इन नौनिहालों से, और हम पूछेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको हकीकत दिखा के रहेंगे। तो आइए हम आगे फिर और कुछ दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ऐसे ही उठा के लोग ले जाते हैं। ये स्थिति है भाई। हम इनसे पूछते हैं, कहाँ ले जा रहे हो भाई? कहाँ ले जा रहे हो उनको? सर जा रहे हैं बखारी देवी लेकर के। बखारी देवी ले जा रहे हो? क्या हुआ है इनको? इसका पेट झड़ रहा है, कब तू हो रहा है, उल्टी हुई हो रहा है। ऐसे ही ले जाते हो यहाँ से? इसी तरह से ले जाते हो उन सबों को? बीमार जब कोई होता है तो जाओ 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 बाबू, जाओ 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 जाओ, जल्दी 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 जाओ। हम आपको लेके आए हैं अधौरा प्रखंड मुख्यालय के इस जंगल में। ये घनघोर जंगल है, घना जंगल है, और हम यहाँ चले हैं टावर की पड़ताल में। देखिए हम हाँफ रहे हैं, पहाड़ी पे चढ़े हैं। यहाँ से आपको सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, वहाँ मार्केट है जिसका नाम अधौरा है, वही मुख्यालय है। वहाँ टावर का प्रॉब्लम है, कोई भी टावर वहाँ काम नहीं करता है। तो हमने लोगों से पूछा कि भाई बताओ टावर कहाँ काम करेगा। यहाँ से हमको कुछ वीडियोस जो लोड किए हैं उसको हमें भेजना है, ऑफिस तक पहुँचाना है। सभी लोगों ने कहा कि भाई देखिए इधर कहीं कोई टावर नहीं मिलेगा। उंगलियों से बताया कि यही वो पहाड़ी है, पहाड़ी के पहाड़ी पर एक पेड़ है, और उसी पेड़ के पास आप जाएंगे तो आपको टावर मिलेगा। अब हम उतना नीचे से चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आ गए। ये आप आसपास में देख लीजिए, इधर में देखिए चारों तरफ जंगल है, घना जंगल है, यहाँ एक आदमी नहीं है। अब इसमें उस पेड़ को तलाश पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। वो पेड़ नहीं मिल पा रहा है, हम उसकी तलाश में लगे हैं कि आखिर वो पेड़ है कहाँ, जहाँ से लोग ज्यादा कदा टावर को पकड़ाने के लिए आते हैं। तो आइए हम उसके तलाश में ले चलते हैं। शायद वो पेड़ हमें भी दिख जाए, लेकिन इस घने जंगल में कोई दिख नहीं रहा है। तो आइए देखिए भैया, अभी हम लोग टावर खोज करके आ रहे हैं। हालांकि यहाँ भी उतना अच्छा से नहीं चल पा रहा है, ये एकदम बिल्कुल घना जंगल है। आप देख रहे हैं यहाँ कैसे कैसे आदमी पहुंच रहा है। आप इसके कठिनाइयों को समझिए। सड़क बहुत दूर है, बहुत तकलीफ हो रही है उतरने में, फिर भी प्रयास करते हैं कि थोड़ा संभल के आओ, संभल के आओ। भैया कोई नहीं है यहाँ, हम चलते चलते एकदम थक गए हैं। ओ भाई, अरे रुकिएगा भाई, रुकिएगा रुकिएगा। टावर कहाँ मिलेगा? टावर इधर है। आप भी टावर खोज रहे हैं क्या?
अरे भाई, इस जंगल में कौन सा काम कर रहे हैं आप? अच्छा, आप इंजीनियरिंग करते हैं? चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका डेमोक्रेटिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आपसे अभी बात करेंगे। हम तो भाई देखिए चलते चलते थक गए। तो आप यहाँ अधौरा के ही रहने वाले हैं? तो यहाँ आप आ गए, ये आपको पता था कि यहाँ इसी पेड़ के पास मिलता है टावर? हमको पता है पहले से पता है। तो जब भी आप लोगों का काम फंसता है यहीं आते हैं? तो कभी इमरजेंसी होता होगा, जैसे आपको बहुत ज़रूरी है किसी रिश्तेदारी में नातेदारी में बात करने के लिए, तो रात का समय है, तो आप फिर वैसे समय में क्या करते हैं? रात में नहीं आएंगे, चाहे कितना भी ज़रूरी हो? वहाँ से पकड़ता है झड़पा से आगे। अच्छा, झड़पा से आगे कितना दूरी पे? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और यहाँ से भी तो देख रहे हैं कि 3-4 किलोमीटर है। आप कैसे आए भाई? मेरा क्लास चल रहा था, अभी मैं इंजीनियरिंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर अधौरा। प्रॉपर अधौरा के रहने वाले हैं। तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि टावर यहीं पकड़ता हाँ, है। पता। हम लोग यहाँ घर पे आए 5 मंथ हो गया है। अच्छा अच्छा, तो अभी घर पे ही हैं कोविड के चलते। कोविड के चलते घर पे क्लास आए। हम लोग का अभी ऑनलाइन चलने लगा तो अब आना पड़ रहा है। लेकिन ये बताइए कि तो बहुत घना जंगल है, यहाँ कोई भी आदमी नहीं दिखता है, ये तो बहुत खतरे से खाली नहीं है। ऐसे जगह पर आप लोग अकेले कैसे हिम्मत बांध के आ पाते हैं? फिर भी मजबूरी है, आना पड़ता है, करना पड़ेगा। पढ़ाई है तो पढ़ाई तो छोड़, क्योंकि एग्जाम तो हो रहा है सबका। अच्छा अच्छा, तो एग्जाम तो रुक नहीं रहा, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो पढ़ाई करने के लिए यहाँ आते हैं? हाँ, तो ऐसा कभी मेरा डर नहीं प्रॉपर लगता? वही काम है। कभी डर नहीं लगता है आपको इस घने डर जंगल तो में? लगता है, फिर भी आना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं? मजबूरी में आना पड़ता है। तो आप क्या चाहेंगे? चाहेंगे हैं कि यहाँ कोई नेटवर्क लगे, जियो का लगे, एयरटेल का, आइडिया, कोई भी नेटवर्क लगे जिससे यहाँ का आदमी सब लोग को सुविधा हो, ताकि नेटवर्क के लिए जंगल में इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े। सबका काम जो तो ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल हम सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और सीधा संवाद हम पहुंचा रहे हैं। जो युवा हैं और इनको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी काम से ही ये अपने जान को खतरे में डालकर इस सतपुड़ा के घने जंगल में, आपने नाम सुना होगा, तो अधौरा के घने जंगल में आते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पेड़ है और यह पेड़ लोगों को मोबाइल के टावर का काम करता है और अपने कार्यों के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यहाँ लोग अपने जान को खतरे में डालकर इस घने जंगल में पहुँचते हैं। और हम आपको यहाँ से पूरी बात बता रहे हैं। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर यहाँ के लोगों की जीवन शैली क्या है, यहाँ के लोग आज के आधुनिक युग में अपने को कैसे जीवन बसर कर रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए और हम आगे की बात आपको बताएंगे। वैसे पीके मिश्रा से कहेंगे कि आप इस घने जंगल का सीन दिखाइए, हर किसी के भी रूह को कपा देने वाला है। और हमने आपको जीरो ग्राउंड से ये पहली बार ये रिपोर्टिंग करके आपको दिखाया है कि जरूरत अधौरा के लोगों की है। इनकी मांग को शानदारी से उठाना चाहिए और इन्हें भी 21वीं सदी के भारत में जीने का हक है। इसलिए मैं डेमोक्रेटिक न्यूज के चैनल के माध्यम से ये आह्वान करता हूं कि लोग इनकी सुविधा के लिए आगे आएं और इन्हें भी जीवन जीने का अधिकार प्राप्त करें। हम आपसे पूछते हैं, क्या नाम है भाई आपका? जी, नीरज। कहाँ घर है आपका? भभुआ। भभुआ। यहाँ कहाँ कैसे आए? यहाँ पे ठेकेदारी चलता है मेरा काम। कौन चीज का ठेकेदारी है? वन विभाग का मकान बनाते हैं। वन विभाग का मकान बनाते हैं। तो कितना दिनों से काम कर रहे हैं आप? 6 मंथ से। 6 मंथ से काम कर रहे हैं जी। तो आपको पता है कि यहाँ कैसे आप इस जंगल में, यहाँ तो कोई है नहीं, आसपास में कोई आदमी नहीं हमें है? पता नहीं था, लेकिन हमको बहुत जरूरी काम पड़ा फोन करने के लिए। हाँ। तो हमारे एक दोस्त थे, अच्छा। बोला कि यहाँ नेटवर्क पकड़ता है। हाँ। तो यहाँ चलो बात हो जाएगा। तो आप ये नहीं जानते हैं कि उतना बड़ा प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ अंचल है, ब्लॉक है, बहुत सारा ऑफिस है, वहाँ के लोग फिर कैसे काम करते होंगे? वहाँ के लोग अदर सिम रखे हैं, अदर सिम यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ कौन सा काम करता है टावर? यहाँ जियो काम करता है, एयरटेल। जियो एयरटेल यही काम करता है? हाँ। बाकी नहीं काम करता है? वहाँ तो और लोगों से हमने बात की है, कोई टावर वहाँ काम नहीं करता है। क्या नाम है भैया आपका? पंकज कुमार। कहाँ घर है आपका? अधौरा घर है। तो आप अधौरा के रहने वाले हैं, आप यहाँ कैसे आ गए? ईमेल आईडी बनाने के लिए।
ईमेल आईडी बनाना था आपको, तो आप इस घने जंगल में आते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं। देखिए, उसका तलाश करते करते हम अधौरा के घने जंगल में पहुंचे हैं और यह ऐसा जंगल है जहां आसपास में कोई नहीं मिलेगा। देखिए, कुछ लोग यहाँ हैं, देखिए मोबाइल लिए हुए हैं, सारे लोग मोबाइल लिए हुए हैं, और रहने वाले कहाँ के हैं ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको यह बता देना चाहेंगे, इस पेड़ को देखिए, यही वो पेड़ है। किस चीज का पेड़ है भाई? परास का पेड़ है, तेन का पेड़ है। यही वह पेड़ है जहां टावर मिलता है, और जब किसी को बहुत जरूरी काम होता है तो लोग वहां से यानी कम से कम 3, साढ़े 3, 4 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा करते हुए यहाँ पहुंचते हैं, इस पेड़ के पास पहुंचते हैं और यहाँ आकर के मोबाइल से अपना जो भी वर्क करना होता है नेटवर्क खोजते हैं, और यहाँ आने के बाद नेटवर्क मिलता है। हमको भी इसी की तलाश थी, हमने तलाश किया। आइए अब हम आपको बताते हैं, लोगों से जान करके हम आपको सारी बात बताएंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि भाई क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। थोड़ा तेज बोलिए ना। पंकज कुमार। घर कहाँ है? हार। यहाँ से कितना दूरी पे है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। यहाँ क्या करने आए हैं? घने जंगल में नेट चलाने आए हैं। तो 15 किलोमीटर दूर से आप आए हैं यहाँ जंगल में नेट चलाने के लिए। आपका बहुत जरूरी काम होगा, इसीलिए आप यहाँ नेट चलाने के लिए आए हैं। क्या आपके आसपास में और कहीं नहीं मिलता है नेट? नहीं। कहीं नहीं मिलता है, तो जिसको भी जरूरत होती है वो यही आता है। तो आपको पता था कि इसी पेड़ के पास नेट मिलता है? अधौरा के लोगों से पता है। अधौरा के लोगों से आपने पूछा? अबे हम कैमूर पहाड़ी के कम से कम 2500 फीट ऊंचाई पर अधौरा थाने के कैंपस में मौजूद हैं। यहाँ कुछ जवान ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, और जब हम थाने से बाहर निकलने लगे तो इन लोगों ने जब अपनी आपबीती सुनाया, तो इनकी आपबीती सुन करके हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाई हम तो दहल गए, लेकिन हमें विश्वास है कि यदि इनकी बात आप सुनेंगे तो आप भी दहल जाएंगे। आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं और ये आपको लाइव सीधी बात आपको बताएंगे। आइए देखिए, यहाँ खड़े हैं ड्यूटी पे। भाई क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रसाद जी। यहाँ कितने दिन से ड्यूटी पे हैं? अभी तो हम परसों आए हैं। परसों आए हैं। यहाँ क्या दिक्कत आपको हो रही है? दिक्कत देख रहे हैं आप, जो सामने है, आपको बताने की क्या जरूरत है, आप खुद देख नहीं, ये बताइए शौचालय है। देखिए, मतलब जो है बीपीएल वाला लेटरिन बना हुआ है, लेटरिन का जो अब ये गड्ढा है सब जो है, अब ये आपको नीचे खुदा हुआ है, पूरा जो है बैरक में बदबू मार रहा है। अच्छा, पानी वानी पीने के लिए? पानी वानी पीने के लिए लाइट रहता है तो पानी आता है, लाइट नहीं है तो पानी नहीं आएगा। नहीं तो जो है चापाकल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अच्छा, जहाँ जिस जगह पे आप लोग रहते हैं तो ये चूता होता है छत? नहीं, अभी तो जो रिपेयर हुआ है वो उसके लिए दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को है लैट्रिन पेशाब, और इसके लिए मतलब जो लाइटिंग का है, लैट्रिन और पानी की। पानी की यही दो समस्या है। समस्या है। समरसेबुल है तो बिजली रहेगा तो जो है अब ये चलेगा, नहीं तो जो है नहीं चलता। मतलब और बिजली कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजली नहीं आती है। आज तो मतलब जो है कल से ही बिजली खत्म है, कल से बिजली नहीं आ रहा। तो मतलब 24 घंटे से बिजली नहीं है? नहीं है। तो 24 घंटे फिर पानी की व्यवस्था कहाँ से हुई? पानी व्यवस्था हम लोग ये इसके चापाकल से किए हैं। चापाकल यहाँ है? चापाकल है, सामने है। अच्छा। चापाकल है। अच्छा। और रोशनी के लिए शाम को जनरेटर चलता है। अच्छा, जनरेटर चलता है। हाँ, 10 बजे तक जनरेटर चलता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ शौचालय की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, और चूंकि अभी ये नए आए हैं इसलिए इनको बहुत जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में। जो पुराने लोग हैं उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है, और उनकी जो हालत है बहुत बद से बदतर है। हमको लग रहा है कि ये अभी अपनी पूरी बात कहने में संकोच भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों से भी इनका एक खौफ होगा। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि आम आवाम की सुरक्षा में मुस्तैद पुलिस के जवानों को अगर सुरक्षा नहीं मिलती है, वे असुरक्षित रहेंगे, तो ऐसे में दूसरे की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे और अधिकारियों से पूछेंगे। अभी हम अधौरा थाने में मौजूद हैं और यहाँ कुछ फरियाद लेके आए हैं। चूंकि
हम थाने में इसलिए इस शख्स से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से ये पैदल 30 किलोमीटर दूरी तय करके पहुंचे हैं। तो अपने आप में ये बड़ा मामला है, क्योंकि एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, दूसरी बात है नक्सली जगह है, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये उपेक्षित जगह है। और इन सब परिस्थितियों के बीच वह आदमी अगर 30 किलोमीटर की दूरी यात्रा करके थाने में फरियाद लेकर पहुंचता है तो अपने आप में ये खबर है। लेकिन उस खबर के बीच सबसे पहली खबर है कि गरीबों की थाली में पहुंचने वाली दाल योजना की हकीकत क्या है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो हम सीधे इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है राजकुमार सिंह यादव। घर कहाँ है आपका? चौधरना। अच्छा, यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आए हैं चराउर को लेकर। अच्छा। दो लड़के आपस में गाली गलौज किए हैं। अच्छा। तो कोई दरखास्त विपक्ष दे दिया है। अच्छा। उस समाधान में साहब के यहाँ आए हैं। चलिए, वो तो बात का विषय है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। आपके डीलर का नाम क्या है? तकबीर नाम है। तकबीर। कितना बार आपको दाल मिला है? एक बार भी नहीं। एक भी बार दाल नहीं मिला? सिर्फ आपको नहीं मिला कि और लोगों को नहीं मिला? और लोगों को नहीं मिला है। आपके गांव में कितने लोग रहते हैं? हमारे गांव में तो बहुत से लोग रहते हैं। कितने लोग? लेकिन कार्डधारी लोग कहने का मतलब कि 150 हैं। 150 कार्डधारी हैं। हाँ। और किसी भी कार्डधारी को दाल नहीं मिला? तो सबको हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन अपना हम बताते हैं कि नहीं मिला है। आपको सिर्फ नहीं मिला है जी, और लोगों को मिला है? अब तो पता लगाने पर। हम अभी अधौरा गांव के अधौरा प्रखंड के झड़पा गांव में मौजूद हूं, और यहां आसपास में कुछ ग्रामीण खड़े हैं। चूंकि हम पड़ताल पर निकले हैं और पड़ताल के क्रम में हमने देखा यहाँ कुछ लोगों की भीड़, यहाँ हम उतर गए और यहाँ हम देख रहे हैं कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं कि राशन और दाल की क्या स्थिति है। हम आपको सीधा और लाइव तस्वीर दिखाते हैं। क्या नाम है भाई आपका? बलिराम उरांव। बलिराम उरांव। अच्छा अच्छा, कहाँ घर बा आपका? झड़पा सर। अच्छा, आपके कितना बार दाल मिलल बा? हमके तो एक बार दाल मिला। एक बार दाल मिलल बा? एक बार चना। एक बार चना। अच्छा अच्छा, तो ये पूछ रही नहीं कि खाली एक के बार काहे दाल मिलल? दाल तो आपको अप्रैल के बाद लगातार आवत है। तो नहीं मिला सर, तो क्या करी? आप अपने उसे नहीं पूछनी डीलर से? तो वो अब देता नहीं तो क्या करो, उससे क्या पूछे? डीलर बोल रहा है कि नहीं देता है। और तुम बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? नीतीश। कहाँ घर है आपका? झड़पा। दाल कितना बार मिला आपको? एक बार दाल मिला है। आपने पूछा नहीं? हमने पूछा तो बोला आया है, नहीं तो कहाँ से देंगे। एमओ को पहचानते हैं? नहीं पहचान। अपने अधिकारी को? अधिकारी समझते हैं? एमओ मार्केटिंग अफसर जी, उसको जानते हैं? जानते हैं। डीलर है कि ना? नहीं, डीलर नहीं। तो उनके डीलर। खजान से। अच्छा, वो नहीं जानते हो नहीं यार। नहीं खजान। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? गीता देवी। गीता जी। आपको कितना बार दाल मिला है? हमारा राशन नहीं मिलता है। राशन भी नहीं मिलता है? नहीं, हमारा क्यों? कुछ नहीं मिलता। हमारा बना कर दे ही नहीं रहे हैं, सब कुछ नहीं देते हैं। अच्छा, आपको नहीं मिलता। आपके पास राशन कार्ड नहीं है? नहीं। आपका क्या नाम है भाई? फ्री वाला भी बोले थे कि मिलेगा, वो भी नहीं दे रहे। आशा जी, आपको हर महीने मिलता है दाल? 2 बार मिलेगा। 2 बार मिला है? अच्छा, तो 2 बार क्यों मिला भाई? आपको तो कम से कम अभी 3 बार मिलना चाहिए था। एक बार चना। तो 4 बार मिलना चाहिए था, फिर 3 बार ही क्यों मिला? चना तो अभी इस महीने में आया है, इससे पहले तो 3 बार दाल मिल चुका है। पूछा नहीं आपने? कौन है डीलर आपके? डीलर का नाम बताइए। जगन्नाथ। बंद करा दिया जाए। बताओ बहू, क्या नाम है आपका? घर कहाँ है आपका? झड़पा। कितना बार दाल मिला है आपको? 2 बार दाल मिला है। अच्छा, चना? चना एक बार चना मिला है। तो दाल तो आपको 3 बार मिलना चाहिए था, 1 बार क्यों, 2 बार क्यों मिला? कौन डीलर है वो? जगन्नाथ। पूछे नहीं आप? हम लोगों ने पूछा। चावल कितना मिलता है? चावल 35 किलो मिलता है। और फ्री वाला चावल? 35 किलो। 70 किलो मिलता है आपको? उसका पैसा? एक महीने का, फिर 1 महीने का कितना पैसा लगता है? 120 रुपए। ये हाल है, आप देख रहे हैं। हमने सिर्फ ये सड़क पर आपको दिखाया है, ये एक ट्रेलर है। हकीकत जब हम गांव में चलेंगे तो आपको पूरी बात दिखाएंगे, लेकिन ये ट्रेलर देख लीजिए। ट्रेलर में 1 महीने का दाल डीलर पी गया, और जो राशन देता है, राशन में भी
पैसा ज्यादा लेता है। यहाँ के लोग ये साफ साफ बता रहे हैं कि चूंकि वो जो चावल मिलता है हम लोगों को खाने के लिए, वो खाने लायक भी नहीं है, उसको जानवर भी नहीं खा सकता। अब हम इस सवाल का जवाब भभुआ में बैठे बड़े अफसरों से तलाशेंगे और फिर हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। दाल चना में भी जो भी चावल राशन दोनों देता है, उसमें 2 किलो काट के देता है। 2 किलो काट के देता है। 2 किलो चना में चना में 100 ग्राम काट के देता है। हम चना लेने गए थे कल, जब गए तो हमको 2 किलो मतलब चना मिलने वाला था, उसमें से 1.5 किलो मिला है, 500 ग्राम उसमें से। तो ये एक नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान भी ढूंढेंगे, लोगों से हम बात करेंगे और फिर हम आपको यहाँ की जमीनी हकीकत बताएंगे। आइए चलते हैं फिर। क्या नाम है आपका? नुरशीद आलम, अच्छा, आप क्या है? मुखिया, वर्तमान मुखिया अधौरा ग्राम पंचायत। अधौरा ग्राम पंचायत के आप मुखिया हैं? जी जी। अच्छा, आप राशन वितरण में अनियमितता को लेकर कभी एमओ को आपने देखा है कि एमओ कभी आते हैं? नहीं, कभी नहीं आते हैं। पहचानते हैं उनको? एक रात बार कभी आए थे, उसी समय लॉकडाउन के समय ही। उनका नाम बता पाएंगे आप? नहीं, नाम भी नहीं बता पाएंगे। कोई हरिजन में है लेकिन नाम नहीं। अधौरा के मुख्य बाजार में हम खड़े हैं। ये अधौरा का मुख्य बाजार है और ये चौक है। हम आपको दिखाएंगे कि ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों तरफ जाने वाला ये चौक है और इसी चौक पे हम खड़े हैं। यहाँ कितनी गरीबी है, यहाँ अपने आंख से खुद यहाँ एक बार आकर देख लीजिए कि यहाँ कितनी गरीबी है। यहाँ कई किलोमीटर से पैदल दूर चल करके लोग आते हैं यहाँ मार्केटिंग करने के लिए और ऐसी जगहों पर अनाज की कालाबाजारी और गरीबों के थाली तक नहीं पहुंचने वाला राशन के लिए जिम्मेवार कौन होगा, यह सभी लोग सवाल पूछते हैं। आप देख लीजिए यहाँ जितने लोग हैं सब गरीब तबके के लोग हैं। कोई 25 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 15 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 30 किलोमीटर दूर से आया है। यही छोटा सा मार्केट है, छोटे छोटे कारोबार हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं। देखिए यहाँ कोई ठेला लगाया है, कोई ऐसे फुटपाथ पे दुकान किया है। मतलब इस तरह की गरीबी के बीच भी सरकारी अनाज को और सरकारी पैसे को डकारना सरकारी मुलाजिमों की नियति बन गई है। देखिए जिस पड़ताल पे हम लोग चले थे वो पड़ताल को अंजाम तक पहुंचा दिया। रात का समय है, करीब 8 बज रहे हैं और घने जंगल में हम लोग हैं। अधौरा से अभी करीब 45 किलोमीटर दूर भभुआ मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां से 20 किलोमीटर और आगे जाएंगे, तब उसके बाद घर मिलेगा। तो कुल मिलाकर 75 किलोमीटर की दूरी अभी तय करनी है और चूंकि रात हो गया है, घने जंगलों के बीच से हम लोग को चलना है। अब हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर लिए हैं और रास्ते में जा रहे हैं। हालांकि घना जंगल होने के चलते, सुनसान जगह होने के चलते थोड़ी दिक्कत तो जरूर है, लेकिन साथ में भाई अरशद हुसैन साहब हैं हम लोगों के साथ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम आज की बात और आज का पड़ताल यहीं रोकते हैं, फिर अगले एपिसोड में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक न्यूज़।